अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। जिन लोगों ने अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम 3 मरला प्लॉट के लिए अप्लाई किया था, उसके बैलेटिंग का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। जिसके अंदर जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह चेक करना है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हुए हैं, किनको प्लॉट मिलेगा और क्या तरीकेकार है। और इसी वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा कि जो लोग फर्दर अप्लाई करना चाह रहे हैं सेकंड फेज के लिए, वो हमें किस तरह अप्लाई करना है, खुद को एलिजिबल किस तरह करवाना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो जरूरी है वो आपको बताऊंगा, जिसके मुताबिक जिन लोगों ने पहले फेज के अंदर मिस्टेक की थी, जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो चलिए अब हम चलते हैं इस प्रोग्राम के तहत के अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम जो है सीएम मरियम नवाज की तरफ से स्टार्ट किया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम का आगाज किया है, जो कि एक इनकलाबी मनसूबा है जिसका मकसद सूबे भर में गरीब और बेघर अफराद को मुफ्त जमीन फराहम करना है। ये स्कीम वज़ीर आला के सबके लिए रिहाइश के विजन से स्टार्ट किया है, ताकि मुस्तहिक शहरियों को महफूज रिहाइश प्रोवाइड की जाए दी जाए। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी इस मंसूबे के अमल दरामद एजेंसी है, मीन्स के फाटा जो है वो इसको देख रहा है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी जिसके ताउन से ये इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है और इसको कंप्लीट किया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर 19 इजला के अंदर ये स्टार्ट किया गया है, जिस जहां पर गवर्नमेंट की जो जमीनें थी, प्लॉट्स वगैरह थे, उसकी जमीनों के प्लॉट्स काट कर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। बट उसके लिए अप्लाई किस तरह करना वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो फर्स्ट मरहले का जिन लोगों ने अप्लाई किया था, अटक बहावल नगर बहावलपुर भापकर चिन्नौर फैसलाबाद गुजरात, जंग जेलम कसूर खुशाब लिया लोधरा मंडी बहाउद्दीन ओकाड़ा राजनपुर साहिवाल सरगोदार बिहारी। 19 ऐसे इजला है जहां पर ये पहले बैलेटिंग का सिस्टम स्टार्ट किया। जिन लोगों ने अप्लाई किया था, मीन्स के सिर्फ यही लोग अप्लाई कर सकते थे जो वहाँ के मुकामी थे, जो रिहायशी थे। अभी टोटल हमारे पास पंजाब के 41 इजला है, जिसके अंदर सिर्फ 19 इजला के बारे में अभी ये मतलब अप्लाई करवाएगा था फेज 1 के अंदर। और इसका जो कंप्लीशन का टाइम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और उसके लिए प्रोग्राम की अगर हम तफसील की बात करें तो इस मनसूबे के तहत मुस्तहिक अफराद को 3 मरले का रिहायशी प्लॉट बिला मुआवजा फराहम किया जाएगा। मीन्स के उसको कोई पैसे नहीं लीजिएगा, उसको ये दिया जाएगा बशर्ते ये कि वो उनकी शराइत के ऊपर पूरा उतरता हो, जिसने अप्लाई किया और जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई। वो भी तमाम चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ये प्रोग्राम मरला वार मुतारफ कराया जाएगा, जिसका पहले मरले के अंदर 19 इजला है और 23 स्कीमों के तहत 1892 प्लॉटों पर मुश्तमिल ये तमाम स्कीम है। जो फेज 1 का जो तमाम 1892 प्लॉट लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये एकदम बेघर अफराद को रिलीफ फराहम करेगा। और नादरा तबके के लिए जो मतलब कि अपना घर का खराजात नहीं चला पा रहे, अपनी जगह नहीं बना पा रहे, अपनी छत की वजह से परेशान है, उनको जमीन के मलकियत को यकीनी बनाएगा। तो दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें कि इसके लिए हमने किस तरह अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल इनके ऑफिशियल जो पोर्टल है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपने विजिट करना है EZAG एप्लीकेशन पोर्टल, जहां पर आपने जाकर अपने खुद को सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए दोस्तों आपने अपना मोबाइल नंबर CNSC मोबाइल और उसके बाद अपना नेम का यूज़ करना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फिल करनी है। एप्लीकेशन फिल करते हुए कोशिश आपने ये करनी है कि आपने तमाम जो लेटर्स हैं वो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियर और स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मीन्स कि आपका जहां पर आप रिहाइश पजीर है, वहां पर आपका बिजली का बिल, गैस का बिल और आपके CNSC और आपकी इनकम की इंफॉर्मेशन, मीन्स के अलग बैंक है तो बैंक स्टेटमेंट, कारोबार है तो कारोबार के रिलेटेड अलग कहीं भी जॉब कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी इनकम का प्रूफ, जो कि आपकी तनख्वाह का प्रूफ होना चाहिए कि हाँ जितनी तनख्वाह हम ले रहे हैं। अटैच डॉक्यूमेंट की अगर दोस्तों हम बात करें तो आपने स्कैन कॉपीज तमाम डॉक्यूमेंट सी, मीन्स का सैलरी स्लिप हो गई, आपकी CNSC हो गया, आपका डोमिसाइल हो गया, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपने स्कैन करके साथ अटैच करने हैं। उसके बाद जब आपने एप्लीकेशन फिल कर लेनी है, डॉक्यूमेंट अटैच करना है, आपने तमाम डिटेल अपनी एक्यूरेसी को चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। उसके बाद इस ही पोर्टल को, मीन्स के जो आप पोर्टल यूज कर रहे हैं EZAG पोर्टल, जो मैंने ओपन भी किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका लिंक है ezag.punjab.gov.pk। ठीक हो गया, यही इनका लिंक है। यहाँ पर जाकर आप तमाम अपनी जो आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस है वो हम चेक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को पंजाब का मुस्तकिल रहायशी होना लाजमी है। दरखास्तें सिर्फ दरखास्त गुजार के ज़िले में मौजूद स्कीमों के लिए ही काबिल कबूल है। इससे मुराद ये है कि अगर आप क्या मीन्स के जैसे आप 19 इजला के अंदर ये स्कीम स्टार्ट की थी इनिशियल स्टेज के ऊपर,
तो इसके अंदर जिन लोगों ने अप्लाई करना था वो उस इजला के अगर है उसी इजला का उनका डोमिसाइल और उनका CNSE के मुताबिक उनका एड्रेस वही है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो उस ज़िले के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं दरख्वास्त सिर्फ दरख्वास्त के ज़िले में मौजूद स्कीमों के लिए काबिल कबूल है, जबकि दरख्वास्त गुजार इनके शरीक हयात या जेर कफाल बच्चों के नाम पाकिस्तान में कहीं भी कोई प्लाट या मकान नहीं होना चाहिए। और उसके लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके या उसके बच्चों के नाम के ऊपर कोई भी पाकिस्तान के अंदर प्लाट या मकान ना हो तो तब वो अप्लाई कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार को मुजरिमाना रिकॉर्ड साफ होना चाहिए। मीन्स कि आपने अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है जब अप्लाई करना है वो आपने मुतलका थाने जो आपको रिहायशी घर है वहाँ पर जो थाना है उसके साथ कोई भी जो थाना लगता है जो भी करीबी थाना वहाँ पर जाकर अपना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाए। नहीं तो आपने जो इन्होंने हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं वहाँ पर जाकर आप अपना ID कार्ड लेकर जाएंगे और पुलिस वेरिफिकेशन पोर्टल से अपनी वेरिफिकेशन करवाने के आया कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा, वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है जो कि आपने अप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना है। अब बात आई दरख्वास्त गुजार किसी भी बैंक या माली अदारे का नाखिंदा ना हो, मीन्स कि उसने किसी से पहले से डिफॉल्टर ना हो, वो उससे पहले किसी चीज़ का कर्ज ना लिया हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दरख्वास्त गुजार फ्राहम करदा मालूमात की दुरुस्तगी यकीनी बनाए, गलत बयानात नाअहली का सबब बन सकते हैं। मीन्स कि जो जिसने एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो अपने तमाम चीज़ें क्वाइफ अपने ID कार्ड के मुताबिक और अपनी रियलिटी के मुताबिक तमाम चीज़ें पुट करे, कोई भी चीज़ ऐसे पुट ना करेगी जिससे हम ये देख सके कि आया कि ये इसने हमको गलत चीज़ पुट की है जिसकी बना पर उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया देगा। उसके बाद दोस्तों बात आ जाए है प्लाटों की अलॉटमेंट की टी और अलॉटमेंट दो TORs ऑफ अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स जो है कि मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो अलॉट आपको प्लॉट अलॉट होंगे उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है। तो कामयाब दरख्वास्तंदा को प्लॉट की मलकियत की तारीख से 6 माह के अंदर बिल्डिंग हाई लास के मुताबिक घर की तमीर शुरू करनी होगी। मीन्स के जिसको वो प्लॉट दिया जाएगा जिसको वो आएगा वो उसको अपना प्लॉट उस प्लॉट की मलकियत उसे मिलेगी तो उसके बाद 6 माह के अंदर अंदर उसने अपनी घर की तमीर स्टार्ट करनी है। कब्जे की तारीख से 2 साल के अंदर तमीर मुकम्मल होनी चाहिए। मीन्स के जब से आपको कब्जा मिल जाएगा तो 2 साल के अंदर अंदर आपने ये लाजमी अपना घर बनाना है, अदरवाइज आपकी जो ये अलॉटमेंट है उसके ऊपर कैंसिलेशन भी हो सकती है। बट काफ़ी चांसेस है कि आपको ये तय तो नहीं और बढ़ सकता है, बट आपने अपनी जो तामीर है वो उसका काम अगर स्टार्ट होगा तो उस बेस के ऊपर है। अलॉटमेंट शुदा प्लॉट को अलॉटमेंट की तारीख से कम 5 साल की मुद्दत के लिए फरोख्त, मुंतकी या लीज पर नहीं दिया जा सकता। मीन्स कि अगर आपको एक प्लॉट दिया जा रहा है तो आपने वो प्लॉट किसी को लीज के ऊपर या किसी को रेंट नहीं करना, आप बेच नहीं सकते, आप किसी को लीज पर नहीं दे सकते, आप कम अज कम 5 साल के लिए। इस मुद्दत के अदम मलकियत की किसी भी मुंतकली के नतीजे में अलॉटमेंट खुदकार तौर पर मनसूख हो जाएगी। आपको जो अलॉटमेंट की जाएगी अगर आप इस तरह कोई इनिशिएटिव लेते हैं और गवर्नमेंट को पता चल जाता है, उनकी जो विजिटिंग टीम है उनको पता चल जाता है, तो आपकी जो अलॉटमेंट होगी वो खुदकार तरीके से मीन्स खुद बखुद ही वो मनसूख कर दी जाएगी। तमीराती टाइम जो लाइन्स है ये इमारत के ज़वाबित की तामील में नाकामी के नतीजे में 1 माह के तहरीरी नोटिस के इजरा के बाद अलॉटमेंट मनसूख कर दी जाएगी। अगर तामीराती जो टाइम दिया गया मीन्स के 2 साल के टाइम के अंदर या उन्होंने लगा कि 6 माह के बाद आपने उसकी ऑलमोस्ट उसकी काम स्टार्ट कर देना और 2 साल के अंदर आपने उसकी तामीर को मुकम्मल करना लाजमी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो उसमें यह है कि आपको एक तहरीरी नोटिस दिया जाएगा 1 माह के तहरीरी नोटिस के इजरा के बाद अलॉटमेंट। अगर आप उसके ऊपर अपना काम पूरा नहीं करते, आप अपनी उनकी जो शिकायत है उनको पूरा नहीं करते, उनकी शिकायत को दूर नहीं करते तो आपकी अलॉटमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। अब बात आ जाती है कि अदम तामील या गलत मालूमात की वजह से मनसूखी की सूरत में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी जो कि फाता के जरिए प्लॉट का कब्जा बगैर किसी मुआवजे का दोबारा शुरू किया जाएगा। मीन्स कि अगर आपका जो प्लॉट है उसको मनसूख कर दिया जाता है आपके अलॉटमेंट तो उसके लिए दोबारा सेकंड फेज जब आएगा तो उसके लिए उस प्लॉट की दोबारा से वो नीलामी की जाएगी, नीलामी से बढ़ा देगा, उसकी दोबारा बैलेटिंग वगैरह की जाएगी, उसके लिए लोग अप्लाई करेंगे। तो जो दूसरा नंबर के ऊपर या दूसरा जो बंदा होगा उसको वो अलॉट उसके नाम को ट्रांसफर कर दी जाएगा। अलॉट शुदा प्लॉट सिर्फ मीन्स के जो अलॉट हो चुका है जैसे कि आपके बैलेटिंग का रिजल्ट या फेज 1 का रिजल्ट आ गया उसमें बैलेटिंग का रिजल्ट आ गया कि इन लोगों की ये लोग अप्लाई जिन्होंने अप्लाई किया था वो इसके अहल हो गया तो उनको जो प्लॉट मिलेगा उसके बारे में लिखा गया। अलॉट शुदा प्लॉट सिर्फ रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल किया होना चाहिए। वहाँ पर आप शॉप या इस तरह की चीज़ नहीं बना सकते। आपकी रिहाइश के लिए कंपल्सरी अगर आपने अपने रिहाइश के पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करना है। प्लॉट पर तजारती सरगर्मियाँ या गैर मिजाज तामीरात सख्ती से मनसूख है।
प्लॉट पर तजारती सरगर्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप कमर्शियल मार्केट को शो अप अगर आइया कोई गैर मजाज तामीरात नहीं कर सकते उसके ऊपर। किसी भी तनाज़े की सूरत में मामले को हल किए लिए फटा की नामजद शिकायती अजाला कमेटी को भेजा जाएगा। अगर किसी भी आपको तनाज़े है, कोई चीज़ परेशानी है, तो आप उसके लिए फाटा से रब्ता कर सकते हैं, जिसके लिए नामजद शिकायती अजाला कमेटी जो है GRC जिसको नाम दिया गया, उसको भेजेंगे तो वो आपकी जो कंप्लेन है उसको सुनेगी, उसको रिजॉल्व करवाएगी, जिसको ग्रीवेंस कहते हैं। मीन्स के अगर आपको कोई इशू है तो आप अपना ग्रीवेंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते फाटार TEROs की तामील को यकीनी बनाने के लिए तामीर के किसी भी मरहले पर मुआयने करने का हक महफूज रखता है। फाटा जब मीन्स के आपको अपलोड की अलॉटमेंट हो जाएगी 8 महीने या 6 महीने के टाइम के अंदर आपने स्टार्ट करना, 2 सालों पूरा करना, तो वो किसी भी टाइम आपकी तामीराती काम को देखने के लिए आ सकते हैं, आपको मुआयना कर सकते हैं काम का आपके काम का। और उसके साथ साथ ऑन टी ओज आर के किसी भी खिलाफ वर्जी पर मीन्स के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसकी खिलाफ TOR जिसे कहते हैं, उसकी अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसके मुतलका कवानीन और ज़ाबित के तहत कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी। तो लिहाजा इसमें ये तमाम चीज़ें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको मैंने क्लियरली बता दिया कि किस किस जगह के ऊपर जो प्लॉट है वो आपको मिलेगा और क्या तरीक़ेकार है। अब बात आ रहा था कि इसके बैलेटिंग के सिस्टम के लिए हम पंजाब फाटा के बारे में तो आपको पहले ही ऑलरेडी पता है कि जिसके तहत मिलकर जिसके साथ काम करके ये तमाम जो गवर्नमेंट जब जासिया मरियम नवाज का स्टार्ट कर रहा प्रोग्राम आपने ज़मीन अपना का प्रोग्राम इनिशिएटिव किया गया, ये उनकी हेल्प से ही ये ऑलमोस्ट स्टार्ट किया गया। अब बात आ जाती है कि टोटल जो हम बात करें कि हमने जिन लोगों ने फर्स्ट फेज के अंदर अप्लाई किया था उनके डिस्ट्रिक्ट के नेम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट थे जिन्होंने लोगों ने अप्लाई किया था, जिसके अंदर इनके अलावा आप सेकंड फेज का जो डिस्ट्रिक्ट के नेम आएंगे वो भी आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बता दूंगा। अब बात आती है कि बैलेटिंग का रिजल्ट जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनका रिजल्ट वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट azag.punjab.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पर जाने के बाद सिंपल आपने बैलेटिंग रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप बैलेटिंग रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने जिस CNSC से अपना खुद को रजिस्टर किया था और कैप्शन उस CNSC नंबर मेंशन करेंगे, उसके बाद आपने कैप्शन कोड देना और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। वहां पर आपकी बैलेटिंग का रिजल्ट अगर आपके नेम के ऊपर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है तो तमाम चीजें आपकी तो जो आपके कबूल होगा तो उसकी बेस के ऊपर आपको आपके प्लॉट की अलॉटमेंट हो जाएगी। तो ये तमाम तरीकेकार था जो मैंने आपको बताया, जहां से हम अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, तमाम चीजें देख सकते हैं। अप्लाई करते हुए अगर हम देखना चाहें तो हमने अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे जाएंगे। साइन इन पे जाने के बाद हमने अपना देख लेना है कि अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे देना है। अब उसके बाद अपने कैप्शन कोड देना है, लॉगिन कर सकते हैं हम इधर से। अप्लाई करते हुए दोस्तों अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाकपान को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नई एडवर्टाइजमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।